हेलो दोस्तों, द राइजिंग बुल्स में आप लोग का स्वागत है। हम लोग आज बात करने वाले हैं बजट 2025 से रिलेटेड, जिसमें ये बोला गया कि 12 लाख रुपए तक के इनकम के ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। आइए जानते हैं क्या है ये सारी चीजें और समझते हैं इन सभी चीजों के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं 1 फरवरी 2025 को हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने बोला कि 12 लाख रुपए तक के इनकम के ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। साथ ही साथ एक स्लैब रेट डिस्क्राइब करके दिया गया, जो इसमें बताया गया कि 0 से 4 लाख रुपए के ऊपर 0% टैक्स लगेगा, 4 से 8 लाख के ऊपर 5% का टैक्स लगेगा, 8 से 12 लाख के ऊपर 10% का टैक्स लगेगा, 12 से 16 पे 15%, 16 से 20 पे 20%, 20 से 24 पे 25%, मोर देन 24 लाख के ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। अब बात यहाँ पे ये आ जाता है कि अगर 12 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा तो ये क्या लिखा हुआ है कि 4 से 8 लाख पे 5% और 8 से 12 लाख के ऊपर 10% का टैक्स लगेगा। इन्हीं सब चीजों के रिगार्डिंग हम आपको यहाँ पे सारी चीजों को समझाने के लिए आए हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाने वाले हैं इस वीडियो को देख के। ये हमारा पुराना स्लैब रेट है और ये जो इस बार के बजट में प्रपोज किया गया है वो हमारा स्लैब रेट है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी ही बात कर चुके हैं। आइए अब समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि ये हमारा जो है इस बार का प्रपोज न्यू स्लैब रेट है हमारा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपका इनकम 12 लाख रुपए है, तो उस पर कितना टैक्स बनेगा। आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग देखते हैं कि 0 से 4 लाख के ऊपर कितना परसेंट टैक्स है, 0%, इसीलिए इसके ऊपर टैक्स भी हमारा 0 आ जाएगा, यानी कि निल। नेक्स्ट है 4 से 8 लाख रुपए का इनकम है, तो 4 से 8 लाख के ऊपर यानी कि 4 लाख, इसके ऊपर रेट है कितना परसेंट, 5%, ये हमारा बन जाएगा 5%, यानी कि 4 लाख का 5% ये आ जाएगा हमारा 20,000 रुपये का टैक्स बन जाएगा। और 8 से 12 लाख के ऊपर 10% का टैक्स है हमारा, तो 8 से 12 लाख का ऊपर कितना इनकम हो गया हमारा, 4 लाख, उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे 10%, ये हमारा आ गया 40,000, यानी कि टोटल टैक्स जो हमारा बन के आया है वो है 60,000। अब यहाँ पे आप लोग को एक रिबेट दे दिया जाएगा, जो कि हमारा जितना टैक्स अमाउंट है उतने का रिबेट दिया जाएगा, जो कि 60,000 रुपए का। तो यानी कि टैक्स बना 60,000 और रिबेट दे दिया गया 60,000, यानी कि अब हमारा टैक्स कितना हो गया, 0। रिबेट का मतलब होता है एक तरह का, आप समझ लो, छूट। ठीक है, तो यानी कि टैक्स बना 60,000 रुपए और रिबेट भी मिल गया 60,000 रुपए, छूट मिल गई 60,000 रुपए की। तो इस तरह से हमारा टैक्स कितना बन रहा है, तो यानी कि इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आप लोग को 12 लाख रुपए तक के इनकम के ऊपर टैक्स नहीं बनेगा। तो मैक्सिमम टोटल इनकम जहां पर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 12 लाख रुपए तक के इनकम के ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक, अगर आपका इनकम जो है वो बाय सैलरी आ रहा है, अगर आप सैलरी इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उस केस में आपको 75,000 रुपए का एक एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया जाएगा, जिस कारण से आप सैलरी टैक्स पेयर है उसको 12,75,000 रुपए तक के इनकम के ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कंक्लूजन पे आते हैं, इसमें मैक्सिमम अमाउंट जहां पर हमको टैक्स नहीं बनता है वो है 12 लाख रुपए, यानी कि 12 लाख रुपए के ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा।
अगर आप सैलरी पर्सन हैं, अगर आपको इनकम आ रहा है बाय सैलरी, तो उस केस में भी 12,75,000 रुपए तक के इनकम के ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। अब क्या अगर आपका इनकम 13 लाख रुपए है, तो उस केस में आपका टैक्स देखते हैं कैलकुलेट करके, 0 से 4 लाख के ऊपर नील आ जाएगा, 4 से 8 लाख के ऊपर 5% के हिसाब से ये हमारा बन जाएगा 20,000, 8 से 12 लाख का इनकम हो गया 4 लाख इंटू 10% बन जाएगा 40, और 12 से 13 लाख यानी कि 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा, उसके ऊपर बन जाएगा 15%, यानी कि हो जाएगा 15,000, यानी कि टोटल आ गया 75,000। तो यानी कि इस केस में आपको 75,000 रुपए तक का इनकम टैक्स लग जाएगा। अगर आपका इनकम 15 लाख रुपए है, तो उसी तरह से आप देख सकते हैं 4 से 8 लाख के ऊपर 5% के हिसाब से, 8 से 12 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से, और 12 से 15 लाख के ऊपर यानी कि हमारा इनकम हो जाता है 3 लाख, उसके ऊपर 15% यानी कि 45,000, टोटल हो जाता है 1,05,000 रुपए का टैक्स हमारा लग जाएगा। हम लोग यहाँ पे एजुकेशन से या जो भी चीजें लगती हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। ओके, एक और टॉपिक है हमारा, वो होता है मार्जिनल रिलीफ का। अब ये क्या चीज है मार्जिनल रिलीफ? देखिए, जस्ट सपोज कि आपका इनकम जो है वो 12,10,000 रुपए है। अगर आपका इनकम 12,10,000 रुपए है, तो उसके ऊपर आपका टैक्स बन जाता है 61,500। और अगर आपका इनकम 12 लाख रुपए है, तो आपका टैक्स बनता है नील। तो क्या 10,000 रुपए के कारण आपका टैक्स कितना बन रहा है? 61,500। तो क्या ये सही है कि 12 लाख रुपए वाले को नील टैक्स और 12,10,000 वाले को 61,500 रुपए टैक्स? तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसी चीजों को रिलैक्स करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया मार्जिनल रिलीफ, जिसमें ये बोला गया कि अगर आपका इनकम 12 लाख रुपए से ऊपर जितना भी मार्जिनली ज्यादा है, आप उतने अमाउंट तक का टैक्स पे कर दो। यानी कि इस केस में हम देखते हैं कि अगर हमारा इनकम 12,10,000 रुपए है, तो हमारा मार्जिनल इनकम कितना से बढ़ रहा है? 10,000 रुपए से। तो इसीलिए आप टैक्स 61,500 ना पे करके कितना पे करोगे? 10,500 रुपए का टैक्स पेबल पे करोगे आप। ओके, सेकंड है, अगर आपका इनकम 12,50,000 रुपए है, तो अगर आपका इनकम 12,50,000 रुपए है, तो आपको टैक्स बनता है आपका 67,500। तो आपका मार्जिनल इनकम कितना है इस केस में? तो आपका मार्जिनल इनकम है 50,000। तो आप क्या करो, 50,000 रुपए टैक्स पे कर दो, और बाकी का आपका क्या मिल जाएगा? मार्जिनल रिलीफ, यानी कि 17,500 रुपए का आपको मिल जाएगा मार्जिनल रिलीफ। अगर आपका इनकम है 12,70,000 रुपए, तो आपका मार्जिनल इनकम है 70,000 रुपए, और आपका टैक्स बनता है 70,500, यानी कि आपको 500 रुपए का क्या मिल जाएगा? मार्जिनल रिलीफ। और आपका इनकम है 12,75,000 रुपए, तो आपका टैक्स बनता है 71,250, और आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा 71,250, यानी कि 12,75,000 रुपए इनकम के बाद किसी भी तरह का टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगा, और ना ही अगर और साथ ही साथ 12 लाख तक के इनकम के बाद आपको किसी भी तरह का रिबेट भी नहीं मिलेगा, यानी कि उन लोग को नॉर्मली टैक्स लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका इनकम 12,75,000 से कम है, तो वहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं आप इन सभी सारी चीजों को समझ गए होंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू।